हेलो, वेलकम टू माय चैनल 25 ग्राम फिजिक्स। तो मैथमेटिकल टूल्स का लॉगरिदम आज करने वाले हैं और आज हम लोग का लेक्चर फर्स्ट है। क्लियर है? और उससे पहले आपको अपने चैनल के बारे में बता देना चाहता हूँ, इसका नाम है 25 ग्राम फिजिक्स। तो बोलिएगा सर 25 ग्राम फिजिक्स, ये अजीब नाम है। 25 ग्राम फिजिक्स रखने का मतलब ये था सिंपल सा, चूंकि ऑनलाइन स्टडी बहुत ही मुश्किल होता है, ज़्यादा देर मोबाइल के सामने पड़े रहना, देखते रहना बोरिंग लगता है, अच्छा ज़्यादा लगता नहीं है। अगर हम 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा का वीडियो बना दें तो हमको पता है आप कितना देखिएगा कितना नहीं देख पाए, स्किप कीजिएगा, थोड़ा सा देखिएगा, छोड़ दीजिएगा। इसीलिए हम सोचें कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम सिर्फ आधा घंटा का लेक्चर लेंगे, उससे भी कम 15 मिनट 10 मिनट 20 मिनट बस इतना में कंप्लीट करने का सोचेंगे। इससे क्या होगा, आपको बस थोड़ा पढ़ना है, डेली पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है। हम रेगुलर वीडियो डालेंगे, आपको रेगुलर पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपका बेहतर होता जाएगा कम कम टाइम में ही। जैसे आप जानते हैं बूंद बूंद से ही घड़ा भर जाता है, वैसे ही आपको डेली छोटा छोटा लेक्चर मिलेगा। बस उस छोटे छोटे लेक्चर में आपको पढ़ना है, ठीक है, और देखते हैं कैसे बेहतर नहीं होगा आपका फिजिक्स। तो खास करके जो बच्चे नीट का प्रिपरेशन करते हैं वो बिल्कुल एकदम जम के बिल्कुल तैयार हो जाइए आप लोग कि आज से आपका बेहतर, कभी भी फिजिक्स खराब नहीं होगा, एकदम बेहतर ही होगा। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा बकबक किए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉगरिदम। तो चलिए स्टार्ट है लॉगरिदम। आखिर लॉगरिदम है क्या? लॉगरिदम पढ़ेंगे तो जरूर, लेकिन लॉगरिदम आखिर है क्या? आखिर क्या है लॉगरिदम? तो चलिए समझते हैं लॉगरिदम क्या है। अगर हम आपसे पूछ दें कि बताइए 10 का पावर कितना करेंगे कि वो 100 हो जाए, 10 का पावर कितना करेंगे कि वो 100 हो जाए, आप तुरंत जवाब दे दीजिएगा सर 10 का पावर अगर हम 2 कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा। बिल्कुल सही। अगर हम ये पूछ दें कि 10 पर पावर कितना लगाएंगे कि वो 1000 हो जाएगा, तो आपका तुरंत जवाब होगा सर 10 पर पावर अगर 3 लगा दें तो वो 1000 हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये पूछ दें कि बताओ जी 10 पे पावर कितना लगाएंगे कि वो 2 हो जाएगा, 10 पे पावर कितना लगाएंगे कि वो 2 हो जाएगा, तब आपका हालत खराब हो जाएगा। सर ऐसा तो पढ़े ही नहीं थे, सर तो पढ़ाए ही नहीं थे। तो इसीलिए हम लॉगरिदम आपको पढ़ाने वाले हैं। ये लॉगरिदम ही बताएगा कि 10 के ऊपर पावर कितना लगेगा कि 2 हो जाएगा, 10 के ऊपर पावर कितना लगेगा कि 3 हो जाएगा। नहीं, इस पावर का वैल्यू बताता है, पावर का वैल्यू। जैसे हमको लॉग पता है, लॉग हमको पता है कि हमको कितना चाहिए, वैल्यू 2 चाहिए। 10 पर पावर कितना लगेगा कि 2 आ जाए, हम यही चाहते हैं कि 2 आ जाए, पावर हमको पता करना है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले log 2 का वैल्यू पता होना चाहिए, log 2 का वैल्यू। लेकिन उसको जानने के लिए सबसे पहले कुछ और जान लीजिए। log जो होता है वो 2 तरह का होता है। log कितने तरह का? 2 तरह का। एक होता है आपका नेचुरल log और एक होता है जनरल log। हम लोग जो यूज करते हैं वो होता है जनरल log, और जनरली जो आपको बुक वगैरह मिल जाएगा या कभी कभार जिसका यूज बहुत कम होता है वो कौन होता है? नेचुरल log। उसका पहचान देखिए क्या है, सिंपल सा पहचान है। अगर आपको log लिखा हुआ मिले और बेस में ई हो, बेस में क्या हो? ई हो, तो सोच लो बाबू वो नेचुरल log है। क्या है? नेचुरल log। लेकिन अगर log लिखा हुआ मिले लेकिन बेस में क्या हो? 10 हो, बेस में क्या हो? 10 हो, तो सोच लेना वो क्या है? जनरल log है। और हम लोग जब भी कैलकुलेशन करते हैं जनरल log में करते हैं, नेचुरल log में भी आ जाए तो भी उसको किस में बदल लेते हैं? जनरल log में। यानी अगर हमको क्वेश्चन में आ जाए log e तो हम सबसे पहले उसको log 10 में कन्वर्ट करेंगे तब यूज करेंगे। ठीक है? तो याद रखिएगा जब भी पता होना चाहिए हमको क्या पता होना चाहिए? जनरल log। क्लियर है? तो ये तो हो गया आपका। लेकिन अब बात हम फिर आ जाते हैं अपने डिटेल की, सर 10 के ऊपर पावर कितना लगेगा कि 2 आ जाएगा। क्लियर है? अगर ये पता करना चाहते हो तो देखो कितना आसान है। हमको 2 लाना है 10 के ऊपर पावर लगा के, तो हमको इसके लिए log 2 का वैल्यू पता होना चाहिए। हमको पता है log 2, ठीक है, log 2 का वैल्यू हो जाता है 0.3010। और जनरल log का हम बात कर रहे हैं, यानी बेस 10 है। बेस क्या है? 10। यानी log 2 का वैल्यू हमको पता है 0.3010। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 10 के ऊपर पावर इतना लगा देंगे तो वो 2 आ जाएगा।
समझिए, जो log 2 का जो वैल्यू आता है वही वैल्यू पावर होता है। क्या होता है? पावर। ठीक है, यानी 10 के ऊपर पावर अगर हम 0.3010 लगा दें तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू? 2 आ जाएगा। यानी 10 पे पावर अगर 0.3010 लगा दें तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो log से हमको यही पता चलता है, किसका? पावर का वैल्यू। क्लियर? अब आते हैं सम वैल्यूज ऑफ लॉगरिथम, यानी लॉग का कुछ वैल्यू। ठीक है, जनरल लॉग का बात करते हैं। बेस बताए थे, जनरल लॉग यानी जिसके बेस में क्या हो? 10 हो। ठीक है, तो जनरल लॉग का कुछ वैल्यू देखते हैं। जैसे log 1, log 10 1 भी पढ़ सकते हैं या log 1 सीधा पढ़िए। जब 10 नहीं बोलते हैं तो सोच लीजिए बेस में 10 है। क्लियर है? log 1 का वैल्यू होता है 0। बोलो क्यों? क्योंकि ये तो सबको पता है, बच्चे सबको पता है कि 10 पे पावर अगर आप 0 लगाइएगा तब ना बनाएगा। 10 पे पावर 0 इक्वल टू 1, यानी 10 टू द पावर 0 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। क्लियर है? आसान है। उसी तरह log 2 का वैल्यू होता है 0.3010, log 3 का वैल्यू होता है 0.4771, log 4 का वैल्यू होता है 0.6020, log 5 का वैल्यू होता है 0.6989, log 6 का वैल्यू होता है 0.7781, log 7 का वैल्यू होता है 0.8450, log 8 का वैल्यू होता है 0.9030, log 9 का वैल्यू होता है 0.9542 और log 10 रहे तो उसका 1, यानी log 1। क्लियर है? बोलो क्यों? क्योंकि 10 के ऊपर पावर 1 करेंगे 10 ही आएगा। सिंपल सा चीज है। क्लियर है? तो याद रखिएगा। तो ये सिंपल सा हम कुछ वैल्यू दिए हैं log का, ये आपको याद कर लेना। अगर याद रहे तो अच्छा, और नहीं रहे तो और भी अच्छा। टेंशन नहीं लेना है। वैसे तो आपको क्वेश्चन में दे देगा इसका वैल्यू, लेकिन फिर भी इतना अगर लेके चलिएगा तो क्या होगा? रिस्क जोन से आप बाहर रहिएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, देखते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं फॉर्मूला पर। कहाँ? फॉर्मूला। यही है बाबू मैन। अभी तक जो सीखे अच्छा, नहीं सीखे और भी अच्छा, लेकिन अब जो सिखाएंगे ये सबको सीखना है। क्यों? क्योंकि ये सीख गए तो सोचो लॉग का टेंशन खत्म हो गया आपको। ठीक है, फिजिक्स में जो भी सिखाएंगे उससे अधिक लॉग आएगा नहीं, और उतना सीख गए तो बस लॉग समझ जाएगा आपसे। तो तैयार हो जाओ। यानी अभी का जो टॉपिक है, ये जो 5 मिनट का, अभी 5 से 10 मिनट का जो क्लास होगा बस वही इंपॉर्टेंट। क्लियर है? उधर जो था वो बोल बच्चन था, अच्छा लगा तो भी अच्छा, नहीं लगा तो भी अच्छा, लेकिन यहाँ से अच्छा लगना चाहिए, बनना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखो ध्यान से। तो फॉर्मूला बहुत ही आसान है, ध्यान से देखते हैं, एक एक करके सीखते हैं। फर्स्ट वाली, पहली वाली, 1 नंबर वाली। अगर log m पर पावर n हो, समझिएगा ध्यान से, log m पर पावर कितना बाबू? n हो, तो होता ये है कि जो पावर है वो आगे चल जाता है। पावर कहाँ चल जाता है बाबू? आगे। तो हो जाएगा n इंटू log m। आसान सा चीज है। log m पर पावर n रहे तो क्या हो जाएगा? n इंटू log m। ठीक है। दूसरा, अगर मान लो बाबू log m इंटू n रहे, इंटू में रहे, log m इंटू n, तो एकदम आसान सा चीज है। समझिए क्या होगा, ये हो जाएगा log m प्लस log n। आसान चीज है ना? ठीक, यानी इंटू में रहे तो log ऐड हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्लियर है? थर्ड देखते हैं, तीसरा फॉर्मूला बहुत ही आसान सा चीज है। log m बाय n रहे, अगर याद रखिएगा log m बाय n, ठीक है, log m बाय n, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ध्यान से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं log m माइनस log n। याद रखिएगा, अगर रेशियो में रहे तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है? log m बाय n क्या हो जाएगा? log m माइनस log n। क्लियर है? 4 नंबर वाली, ठीक है, ध्यान से देखो, log बेस में e रहे और x हो जाए। समझिए, log बेस में e है x, यानी हमको दे दिया नेचुरल लॉग। क्या है? नेचुरल लॉग। लेकिन याद रखना, न्यूमेरिकल बनाओगे, डेरिवेशन बनाओगे, हमको नेचुरल लॉग नहीं चाहिए, हमको जनरल लॉग चाहिए, इसको log 10 में बदलना होगा। तो देखो कैसे बदलेंगे, तो इसको हम ऐसे बदलेंगे, log e x है ना बाबू, यानी बेस में e है, यानी ये क्या? नेचुरल लॉग है, इसको जनरल लॉग में कन्वर्ट करना। तो बस आपको याद रखना है 2.303, 2.303 ये एक ऐसा मैजिकल नंबर है कि आप अगर इससे इंटू कर दीजिएगा, ठीक है,
नेचुरल लॉग को अगर इससे इंटू कर दीजिएगा तो ये नेचुरल लॉग नहीं रहेगा, ये ऑटोमेटिकली log 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा log 10x। क्लियर है? वैसे तो यही 4 फॉर्मूला है, लेकिन एक मेरे पास पढ़ रहे हैं तो जरूर एक तो थोड़ा सा ठीक एक्स्ट्रा देते हैं। वैसे ये कोई फॉर्मूला नहीं है, जान ही गए होंगे आप लोग। log यहाँ भी ई रहे, यहाँ भी ई रहे तो 1। बोलो क्यों? क्योंकि ई पर पावर 1 करोगे तब नहीं आएगा, यानी बेस में जो रहे वही यहाँ रहे, दोनों सेम रहेगा तो इसका वैल्यू 1 आएगा। क्लियर है? जैसे इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लो log 2 रहे तो 1, ठीक है, log 3 रहे तो 1। सिंपल सा चीज, जो बेस में वही यहाँ रहेगा तो उसका वैल्यू हमेशा 1। क्लियर है? तो ये था आपका कुछ सिंपल सा फॉर्मूला, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो ये बस 5 फॉर्मूला है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है? अगर आपको आ गया तो बाकी सोचो आ गया। अब हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेंगे, 3-4 एग्जाम्पल लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत ही अच्छे से लॉग। क्लियर है? ध्यान से देखो। तो एग्जाम्पल्स पर आ रहा है, ध्यान से देखना है, बहुत ही आसान है, कुछ भी दम नहीं है, बस ऐसे छुएंगे और हो जाएगा। क्लियर है? देखो, सबसे पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, वाइट ठीक है, अच्छा लगेगा। लो पहली वाली आपके लिए, पहली वाली फर्स्ट एग्जाम्पल ला रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, मान लो हमको दे दिया है log 25 का वैल्यू निकालना, log 25। ध्यान से देखिए, log 25 तो log 25 है, और अभी जो हम आपको सिखाए log 10 तक तो याद करवा दिए, लेकिन log 25 आ गया, कोई टेंशन नहीं, इसका वैल्यू चाहिए हमको। और याद रखना, जब कुछ नहीं लिखे तो सोचो बेस में 10 है, ठीक है, ध्यान से रखना इस चीज को नोट। तो log 25 का वैल्यू चाहिए, तो देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। तो log 25 है, क्या इसको बेटा लिख सकते हैं, log 25 है, 25 को क्या 5 का स्क्वायर लिखा जा सकता है? बोलो लिखा जा सकता है? अब बोलिएगा हाँ सर क्यों नहीं लिखा जा सकता है। अगर किसी बच्चा को 5 का स्क्वायर नहीं पसंद है तो 5 × 5 भी कर सकते हो, बात बराबर रहेगा। हम उस तरीका से भी निकाल के दिखा देंगे, लेकिन पहले इस तरीका को देखो। log 25 है तो log 5 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, बहुत ही आसान। अब देखो, हम एक फॉर्मूला भी तुरंत सिखाए थे, log m पर पावर n हो तो क्या हो जाएगा, वो n × log m, यानी पावर जो है वो इंटू हो जाएगा और ये हो जाएगा log m। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, पावर आगे यानी 2 × log 5, बोले ऐसे भी लिख सकते हैं आराम से। अब जरा ध्यान से देखो, 2 के जगह 2, इंटू की जगह इंटू, ठीक है, ये इंटू भी लिख सकते हैं। log 5 का वैल्यू देखिए हम आपको लिखवाए थे, यहाँ देखिए जरा ध्यान से, log 5 का वैल्यू कितना होता है, वो 0.6989। इस वैल्यू को वहाँ पुट कर देंगे आप, 0.6989। क्लियर है? अब इंटू कर दो, वो 9 दूनी 18, हाथ मेरा 1। क्लियर है? हम हिंदी मीडियम से पढ़े टाइम तक, इसीलिए हिंदी बोलेंगे। 8 दूनी 16, 1 17, हाथ में रहता है 1, 9 दूनी 18, 1 19, हाथ में रहता है 1, 6 दूनी 12, 1 13, यानी 1.3978। आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए, log 25 का वैल्यू यही आएगा। क्लियर है? हो गया? अब इसी को चलो दूसरे तरीका से भी दिखा देते हैं, और क्लियर है? log 25 log 25 भी कहता है इसको। क्लियर है? log 25। क्या हम इस बेचारी को लिख सकते हैं log 5 × 5? बोलो लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। और अभी याद करो, कोई मास्टर सिखाया होगा आपको, क्या log m × n रहे, log m × n रहे तो log m + log n हो जाता है, यानी इंटू में रहे तो log को जोड़ देते हैं हम लोग। तो देखो जरा से इधर, ये इंटू में है तो क्या इसको जोड़ सकते हैं? तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 5 + log 5 log m × n log m + log n, उसी में आ गया, समझ में आ गया होगा। तो log 5 का वैल्यू बोलो कितना था, 0.6989।
प्लस बोलो ये भी उतना ही है तो इसका भी लिखें 0.6989। अगर थोड़ा बहुत भी जोड़ आता है जोड़ दो बाबू। 9 9 18 हाथ में रहा 1, 8 8 16 17 हाथ में रहा 1, 9 9 18 1 19 हाथ में रहा 1, और बोलो 6 6 12 1 13, यानी कितना आ गया 1.3978। देख लो बाबू दोनों वैल्यू सेम है। इसका मतलब समझ गए होंगे, चाहे आप इस फॉर्मूला से लगाए या फिर इस फॉर्मूला से, दोनों में आंसर सेम आया, दोनों में आंसर सेम आया। इसका मतलब जो बताया, सही के सिवा कुछ नहीं बताया। क्लियर है? तो चलो आगे देखते हैं। थोड़ा इस वैल्यू को हम लोग इस पर थोड़ा इस फॉर्मूला पर हम लोग थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। ये भी क्या सोच रही होगी, नज़र डाल रहा है। ठीक है क्या सर? लीजिए दूसरी वाली जो इंतजार थी वो आ गई। तो बेटा लोग मान लो log 4/3, log 4/3 इसका वैल्यू चाहिए। तो log 4/3 देखो कितना आसान है, तुरंत बस देखे और हो जाएगा। log 4/3 यानी log m/n में इसको तोड़ सकते हैं कि नहीं? तो बोलिएगा हाँ सर तोड़ सकते हैं। तो log m/n क्या सिखाए थे? log m - log n, यानी रेशियो में रहे तो उसको घटा देना। तो ये देखो रेशियो में है तो इसको घटा दो। तो बोलो log m/n में है तो log m यानी log 4 माइनस log n यानी log 3। तो बोलो बाबू log 4 का वैल्यू देखो बाबू, log 4 का वैल्यू बताए थे 0.6020 माइनस log 3 का वैल्यू बाबू, log 3 का वैल्यू देखो 0.4771। ठीक है लिख देते हैं 0.4771। अब बाबू सिर्फ घटाने आना चाहिए, उतना तो हमको आता नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। ठीक है बाबू बोलिएगा सर क्या सर घटा नहीं आता? अरे क्या करें, फिजिक्स पढ़ाते हैं, मैथ थोड़े आता है। चलो देखो 0.6020 था, हमको घटाना है इससे कितना 0.4771। क्लियर है बाबू? यहाँ से एक ले लिए 10 हो गया, 10 में एक गया, कितना बाबू बचा 9। कितना बचा 9। ठीक है क्लियर है? अब यहाँ देखो बाबू 2 था, एक उधर चला गया, एक है तो इससे फिर एक लेंगे। बोलो 11 में 7 गया, कितना 4। कितना 4 हाथ में रहा, कितना कुछ नहीं। ठीक है इससे चला गया तो ये कितना बचा बाबू, इधर से एक गया तो ये कितना हो गया 59। और 59 में 47 घटा देंगे तो मेरे ख्याल से 12 आएगा। क्लियर है? तो आ गया कितना 0.1249। 0.1249 तो ये आ गया मेरा आंसर इतना। क्लियर है? तो इसको लिख देंगे 0.1249। क्लियर है? तो ये था हमारा आंसर। क्या था? आंसर। ठीक है तो ये सेकंड फार्मूला हो गया बाबू। चलिए थर्ड ले रहे हैं, तीसरा फार्मूला ले रहे हैं। एक जो लास्ट फार्मूला था उस पर ले लेते हैं, ध्यान से देखिए तुरंत क्लियर होगा। मान लो हमको दे दिया log e2, कितना दिया है log e2, log बेस में e है 2 है। अब log e दिया है यानी नेचुरल log दिया और हमको log 10 में चाहिए। किस में चाहिए? log 10 में। तो ध्यान से देखो कैसे लाएंगे, ध्यान से देख लो। तो log e है, हम आपको सिखाए थे अगर log e रहे और log 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कर दो, बहुत ही आसान है। तो log e है, बोलो इसको लिखें 2.303, तो ये हो जाएगा log बेस e के जगह हो जाएगा बेस 10 2। तो बोलो अब इंटू करो 2.303 इंटू log 2 का वैल्यू होगा कितना 0.3010। अब इसको इंटू करोगे तो 0.693 और कुछ भी आएगा। तो बोलिएगा सर बड़ा फास्ट कैलकुलेट किए। अरे याद हो गया, बहुत बार किए हैं। ठीक है फिजिक्स में एक यूज होता है हाफ लाइफ टाइम, तो वहाँ पर करते हैं, तो वहाँ पर 0.693 उसके बाद का वैल्यू नहीं लिखते हैं। तो बस इतना ही याद है, आप लोग कर लीजिएगा, कैलकुलेटर से आ जाएगा पूरा एग्जैक्ट वैल्यू। तो उम्मीद करते हैं आपको जो भी लॉग में सीखना था हम सिखा चुके हैं। इससे ज़्यादा बड़ा लेक्चर बनाएंगे फिर मेरा नाम ही चैनल का ख़राब हो जाएगा। 25 ग्राम फिजिक्स हो जाएगा 50 ग्राम फिजिक्स। क्लियर है? तो आज यहीं तक, और लॉग कंप्लीट हो गया। फिजिक्स में जितना यूज होगा लॉग वो सारा लगभग कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब आपके लिए कुछ होमवर्क है जो कि बनाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस है। क्वेश्चन ये प्रैक्टिस करना आपको।
ये सब का वैल्यू निकालना है और ये इसके आंसर भी दे दिए हैं, आपको मैच हो जाएगा, आप समझ जाइएगा आपका वैल्यू सही आया। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेगा एक नए लेक्चर के साथ। तो उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा मेरा जो भी पढ़ा है सारा चीज़। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए।